अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पिछली वीडियो है उसमें हम ख्वाजा मोहम्मद इकबाल अलमारूफ हक वली सरकार के पेशे के मुतालिक बात कर रहे थे। तो आगे हम उसको लेके चलते हैं कि मुर्शिद पाक क़िबला हज़ूर ख्वाजा सरकार जो थे वो पेशे के लिहाज से मैंने आपको बताया था पहले भी कि वो वकील थे और वकालत करते थे। आपने वकालत की जो डिग्री थी वो कराची से कानून की डिग्री आपने हासिल की। उसके बाद आपने चंद माह कोई कारोबार फरमाया, लेकिन फिर 1972 में आपने वकालत का पेशा अपनाया। पहले आपने 1 साल खानेवाल में वकालत की, फिर 6 माह आपने फैसलाबाद में की, फिर 6 माह के लिए आप मरी चले गए और फिर उसके बाद 1974 से लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में वकालत फरमाई और सारी ज़िंदगी आप इसी शोबे के साथ मुंसलिक रहे। आप वकला की सबसे बड़ी प्राइवेट एसोसिएशन जो थी तंजीम जो थी जूरिस्ट एसोसिएट्स के बानी थे और अक्सर चेयरमैन मुंतखब हो जाते थे। अंग्रेज़ी ज़ुबान को तर्क करके आप हमेशा उर्दू में बात करते थे और आप पहले वकील थे कि जो हाई कोर्ट में भी पगड़ी शरीफ बांध कर तशरीफ़ ले जाते थे। इस लिहाज से भी आप पगड़ी शरीफ को बावजह सुन्नत मुस्तफ़ा अपनाने वाले पहले वकील थे। गो ये बात मशहूर है कि अदालतों में, महकमा पुलिस और दीगर दफ्तरों में रिश्वत, सिफारिश और बदअनवानी की शिकायत बहुत आम होती है और शायद ही कोई इससे महफूज हो। मगर क़िबला हज़ूर ख्वाजा सरकार ने इस माहौल को में भी रहकर ना सिर्फ खुद मुकम्मल तौर पर इससे परहेज़ किया बल्कि अपने साथियों को भी इससे परहेज़ करने की तलकीन फरमाई। आपकी तबलीग से बेशुमार लोगों ने तौबा करके इन बुराइयों से निजात हासिल की और बहुत सारे लोगों ने जो वकालत के लिहाज से खुद आपके ज़हन में भी ये बैत के बाद ये पहला सवाल उभरा कि कहीं इस माहौल से मेरे बातनी फैज़ में कोई खलल ना आ जाए। ये हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो फिर आपने अपने मुर्शिद अकमल से बात की तो उन्होंने कहा बाबूजी घबराने की बात नहीं, जजों में भी वली अल्लाह मौजूद होते हैं, जजों वकीलों में भी वली अल्लाह मौजूद होते हैं। हुक्म के मुताबिक आपने अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक जो थी वो आपने फिर वकालत का पेशे को मुस्तकिल तौर पर अपनाया और मुकदमा हमेशा आप वो मुकदमा पकड़ते थे जो सच्चा होता था और मुकदमा लाने वाले हक पर होते थे। तो फिर मुकदमे की पैरवी करते थे। सबसे पहले तलकीन फरमाते थे कि अगर दौरान मुकदमा आपने किसी किस्म की सिफारिश या रिश्वत या झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं आपका मुकदमा जो है वो वापस कर दूँगा। एक मरतबा यूँ भी हो कि एक गरीब औरत ने अपने बेटे का मुकदमा मुफ्त लड़ने की दरख्वास्त की, जो कि हीरोइन के नशे में मुकदमे में गिरफ्तार था। इस औरत ने कसम खाई कि मेरा बेटा बेगुनाह है। क़िबला ख्वाजा सरकार ने दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी। जिस रोज़ बहस थी आपको सख्त बुखार की तकलीफ़ हो गई और आप बीमार हो गए। जब आप तवज्जो फरमाने के बावजूद न उतरा और आपकी अदालत न गए तो सो गए, तो आपको ख्वाब में अल्लाह सुब्हान की तरफ से इशारा हुआ कि आपको बहुत थोड़ी तकलीफ़ बुखार की सूरत में देकर बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया गया है, क्योंकि उस औरत का बेटा मुजरिम था और आपने उस औरत के कसम खाने पर अदालत में ये कह दिया था कि उसका बेटा बेगुनाह है। ख्वाब ख़त्म हुई, जब आँख खुली तो बुखार बिल्कुल उतर चुका था और अदालत का वक्त भी ख़त्म हो चुका था। बाद आपने उस औरत को बुलाकर सख्ती से पूछा तो उसने जवाब दिया कि अगर ये कहती कि बच्चा बेगुनाह नहीं तो आप तरस खाकर मुकदमा नहीं लड़ते। इस तरह अगर मुकदमे में कहीं कोई मौक़िल की गलती भी होती तो आप अदालत के सामने बयान कर देते थे और मामला अदालत पर छोड़ देते थे और अपने मौक़िल के ख़िलाफ़ जो थी वो जो बात हो वो आप नहीं छुपाते थे। आप हमेशा उनको ये बात फरमाया करते थे कि असल जवाबदही तो अल्लाह के हजूर है और कुछ पोशीदा नहीं, अल्लाह की ज़ात सब कुछ बेहतर जानती है। और आपने कभी इसके बरक्स मज़लूम और गरीब लोगों के साथ मुकदमात अपने ख़र्चे पर बग़ैर फ़ीस के फरमा दिया करते थे। आपके पास ज़्यादातर मुकदमात ऐसे ही गरीब और मज़लूम लोगों के आते थे जिनके मुकदमात का वो ख़र्चा नहीं कर सकते थे। बहरकैफ आपने मज़लूमों, गरीबों और बेरोज़गारों की और हक़दारों की बहुत मदद की और आपने कभी किसी को परेशान नहीं किया, कभी किसी को किसी बात से रोका नहीं। हमेशा गलत बातों से रोकते थे और दीन की तरफ राग़िब करते थे और हमेशा आप पंजगाना नमाज की तलकीन फरमाते थे। आप कोर्ट में भी जाते थे तो पंजगाना नमाज पे पाबंदी रखते थे, कभी किसी बात पे रोक टोक नहीं करते थे और हमेशा आप अच्छाई के रास्ते पर चले और सबको अच्छाई के रास्ते पे लेके गए। अब मैं इजाज़त चाहूँगी
اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی جاتے جاتے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے اور آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔